तो विश्व कप फाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने रखा है 241 रन का लक्ष्य। जी हां, भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट पर 240 रन बनाए 50 ओवर में, जहां केएल राहुल ने 66 रन की पारी खेली। रोहित शर्मा ने शानदार 47 रन बनाए, ये तेज गति से रन बनाए, जिसके चलते ये स्कोर यहां तक पहुंच पाया। इसके अलावा किंग कोहली ने 54 रन बनाए। तो कहना पड़ेगा कि विश्व कप फाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 241 रन का लक्ष्य रखा है। और जिस तरह से भारतीय पारी एक समय संकट से दिख रही थी, घिरी हुई दिख रही थी, ऐसे में कह सकते हैं कि ये एक फाइटिंग स्कोर जो है, एक सम्मानजनक स्कोर जो है, वो जरूर टीम ने सामने रख दिया है ऑस्ट्रेलिया के। क्योंकि अहमदाबाद की जो पिच है वो जाहिर तौर पर जैसे जैसे अब शाम ढलेगी और अंडर लाइट्स में जब ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो इस टारगेट को पीछा करने उतरेगी, तो जाहिर तौर पर दिक्कतें जो हैं वो कंगारू बल्लेबाजों को भी सामने पेश आ सकती हैं। तो कोहली ने 54 रन की शानदार पारी खेली। स्टार्ट जो था वो भारतीय टीम को बहुत शानदार मिला था। जिस तरह से कप्तान रोहित शर्मा ने जिस तरह से एक पारी को वो तेज शुरुआत देते हैं, उसी अंदाज में आज भी उन्होंने शानदार शुरुआत दी। उन्होंने कई अच्छे शॉट्स भी लगाए। हालांकि एक गलत शॉट जिसके चलते वो 47 रन पर, क्योंकि इस पूरे टूर्नामेंट में देखा गया, इस पूरे वर्ल्ड कप में देखा गया है कि जो 40 की जो फिगर्स है उस पर कहीं ना कहीं आकर के रोहित शर्मा अटक जाते हैं। तो एक बार फिर से देखने को मिला कि एक गलत शॉट, और जिसके चलते उनकी जो पारी थी वो 47 रन पर समाप्त हो गई। लेकिन इसके बाद जिस तरह से केएल राहुल और विराट कोहली ने पारी को संभाला, दोनों के बीच छोटी छोटी भले ही साझेदारियां हुई, लेकिन अहम मौके पर यह सब साझेदारियां जो हैं वो सामने आती रहीं, और जिसके चलते भारतीय टीम जो है वो 240 रन का स्कोर जो है वो कर पाने में कामयाब हुई है। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि विश्व कप फाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 241 रन का टारगेट जो है वो रखा है। तो ये बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो है वो निकल करके आ रही है। और अब हम सीधा रुख करेंगे रायपुर का, जहां हमारे संवाददाता सोमेश पटेल जो हैं वो भी साथ में हैं। इसके अलावा दिल्ली से गिरीश निशाना भी हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ स्टूडियो में हमारे वरिष्ठ जो खेल पत्रकार हैं वो राकेश थपलियाल हैं। सभी से सवाल होंगे। साथ ही साथ अमरोहा से अभिषेक महाजन भी जो हैं वो भी जुड़ रहे हैं। तो सीधे सबसे पहले रुख करते हैं अभिषेक महाजन का, जो कि अमरोहा में है, जो कि मोहम्मद शमी का घर भी है। तो अभिषेक, कैसे देखते हैं सबसे पहले इस जो टारगेट सेट किया है टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के सामने, 241 रन का टारगेट है? बिल्कुल गौरव, हम कह सकते हैं कि 15-20 रन हम यहाँ पर शॉट हैं। आपने सही कहा कि विकेट थोड़ा स्लो है, और ऑस्ट्रेलिया ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला भी इसीलिए किया था कि ड्यू फैक्टर को देखते हुए, अगर ड्यू पड़ती है तो हम 15-20 रन शॉट हैं। अगर ड्यू यहाँ पर नहीं पड़ती है गौरव, 2 बार, क्योंकि आपने देखा पहले इनिंग्स में भी कि स्प्रे किया गया, आजकल स्प्रे होते हैं जिससे ड्यू को कर्टेल किया जा सकता है, कम से कम आए। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग होगा टीम इंडिया के लिए, बल्लेबाजों के लिए। पहले शुरुआती जो हम कह सकते हैं गेंदबाजी के लिए, माफ़ कीजिएगा, कि पहले के जो 10-15 ओवर्स है वो काफ़ी क्रूशल होंगे। और हम जानते हैं कि डेविड वार्नर और ट्रेविस हेड एक बार अगर वो चल निकले, क्योंकि वो तेज़ खेलने की शैली में विश्वास रखते हैं। और हमने पिछले मैच में भी देखा था सेमीफाइनल में जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुआ था, ट्रेविस हेड तेज़ खेल रहे थे, डेविड वार्नर भी अच्छा खासा तेज़ खेल रहे थे, वो तो बीच में उनके विकेट निकल गए थे। लेकिन आप देखें कि टीम इंडिया के बल्लेबाजों को विराट कोहली ने 50 किया, उसके बाद काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे जिस तरह से वो आउट हुए, कैपिटलाइज कर सकते थे। केएल राहुल हम कह सकते हैं कि 67 रन का स्ट्राइक रेट थोड़ा बेहतर हो सकता था। हम कह सकते हैं कि पहली बार जो हमारी टेल है वो टेस्ट हुई है, और 11 से 40 ओवर के बीच में आप देखिए गौरव, सिर्फ 2 चौके लगे हैं। 10 ओवर में 80 रन थे 2 विकेट के नुकसान पर। 41 ओवर में हमने 200 रन किए। तो सवाल उठाना लाजमी है, लेकिन हम कह सकते हैं कि विकेट काफ़ी स्लो था। दूसरी पारी में किस तरह की बल्लेबाजी करती है ऑस्ट्रेलिया, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जो प्रेशर होता है ना फाइनल का, वो अच्छा खासा होता है। 240 रन सम्मानजनक स्कोर है, इसको हम कम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, एट पार जो स्कोर होता है उससे 10-15 रन हम ज़रूर शॉर्ट है। लेकिन अब उम्मीदें
टीम इंडिया की गेंदबाजी पर है और सबको मोहम्मद शामी पर भरोसा है कि वो बेहतर प्रदर्शन करेंगे जैसा वो टूर्नामेंट में करते आए हैं। और होस्ट ब्रॉडकास्टर भी गौरव हमने देखा कि बार बार मोहम्मद शमी की क्लिपिंग्स दिखा रहे थे, उन्हीं से उम्मीद है। उनके चचेरे भाई हमारे साथ हैं। अब मोहम्मद शमी पर काफ़ी उम्मीद है, जिस तरह का टीम इंडिया ने स्कोर बनाया है। अब गेंदबाजी पर बहुत कुछ निर्भर करता है। जी बिल्कुल, शमी भाई से जो है यही उम्मीद करेंगे कि न्यूजीलैंड से अच्छा प्रदर्शन करें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और जैसे हमारे विकेट गए हैं ऐसे इनके भी विकेट जाएंगे, क्योंकि बैटिंग पिच है नहीं है, बॉलिंग पिच है, तो ऐसे इनके भी गिरेंगे इंशाल्लाह। और उम्मीद यही है कि इंडिया जीतेगी, अभी नाउम्मीद ही नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अब भी थोड़ा सा डर लग रहा है कि स्कोर थोड़ा बेहतर हो सकता था। जी, स्कोर थोड़ा बेहतर हो सकता था अगर हमारे प्लेयर थोड़ा अच्छा खेल पाते, पर कोई बात नहीं, फिर भी इंशाल्लाह बहुत है स्कोर 240 का। और हमारे बॉलर जी बिल्कुल अभिषेक, शामी भाई हैं, इंशाल्लाह विकेट आज भी वो इतने ही लेंगे इंशाल्लाह, चाह तो 5 या 6 विकेट लेंगे। और भी हैं, बुमराह भाई हैं। और चलिए, सब कह रहे हैं कि गेंदबाजी पर पूरा भरोसा है, खासकर मोहम्मद शमी पर। हम उनके गांव अमरोहा में हैं। सबको ये उम्मीद है कि मोहम्मद शमी जिस तरह का प्रदर्शन पूरे टूर्नामेंट में करते आए हैं, आज भी वो वैसे ही प्रदर्शन करेंगे। और शुरुआती झटके गौरव काफ़ी ज़रूरी होंगे। बिल्कुल, शुरुआती झटके जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होंगे। और यहाँ पर टीम इंडिया के अब जो गेंदबाज हैं उनकी कहीं ना कहीं असल परीक्षा भी होगी। और अब सीधा रुख कर लेते हैं दिल्ली का, जहाँ हमारे संवाददाता गिरीश निशाना मौजूद हैं। तो गिरीश, आप बताइए कैसे देख रहे हैं दिल्ली वाले इस पूरे वर्ल्ड कप में जो टीम इंडिया का कैंपेन रहा वो तो बहुत शानदार रहा, लेकिन जो फाइनल मुकाबला रहा, फाइनल शोडाउन रहा, उसमें अब 241 रन का टारगेट है ऑस्ट्रेलिया के सामने। तो क्या मान रहे हैं दिल्ली के लोग कि जो भारतीय गेंदबाजी जो अब तक कमाल करती आई है वो फाइनल के शोडाउन में भी जरूर अपने आप को नए तरीके से सामने रखने में कामयाब होगी? यही रहिएगा। क्योंकि आज जो है वर्ल्ड कप हो रहा है, वर्ल्ड कप को लेकर दुनिया भर की नजर है और देश के अंदर भी जगह जगह स्क्रीन लगाई गई हैं। मैं दिल्ली के अंदर मौजूद हूं, दिल्ली भाजपा ने भी जगह जगह स्क्रीन लगाई है, जहां पर काफी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग बैठकर ये मैच देख रहे हैं। क्या उम्मीदें हैं लोगों को, क्योंकि आज जिस तरह बंद कर लोगों ने मैच देख रहे हैं? बात करते हैं, कुछ लोग हमारे साथ हैं। सर, आज कितनी उम्मीद है आज आपको? देखिए, उम्मीद का 100% उम्मीद है भारत जीतेगा। और जो आगे जो पिच है वो आज जो टीम दूसरी खेलेगी उसको बहुत नुकसान देगा। और इंडिया ने 240 रन जो बनाया है, बहुत अच्छे लक्ष्य दिया है। मुझे लगता है इंडिया ही जीतेगी, दूसरी कोई टीम जीतेगी नहीं। किस तरह देखते हैं सर आप? सर, एब्सोल्युटली हम जीतेंगे। हमारे पास 7-7 विकेट लेने वाले स्पिनर हैं, बॉलर हैं, तो वो बॉलर कहां जाएंगे? आज मैच शुरू होने दीजिए और देखिए नतीजा हमारे पॉजिटिव आएगा और हम अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। आज काफी संख्या में महिलाएं भी खचाखच स्टेडियम में मौजूद हैं। आप किस तरह देखते हैं महिला की तरह? आप पूरा मैच देख रहे थे। अभी तक सबका व्यू आया है कि हम जीतेंगे। मैं कहती हूँ हम जीत गए हैं। भारत हम जीत चुके हैं। हमारे जितने भी बैट्समैन हैं वो बहुत अच्छा खेले हैं। पिच पे 240 रन इंडिया ने बहुत अच्छे बनाए हैं और हम ऑस्ट्रेलिया को निश्चित तौर पर मात देंगे और वर्ल्ड कप लेके आएंगे। सर, आप तिरंगा लेकर लहरा रहे थे, कितनी खुशी है और कितनी और ज्यादा खुशी हो जाएगी जब भारत जीतेगा वर्ल्ड कप? सर, पहली बात तो ये भारत की ये आन बान शान है, इसको हाथ में लेके भी एक जोश आता है। और आज तो फिर भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच है तो जोश तो डबल हो गया है। तो मैं तो ये कहूँगा कि इतना बढ़िया स्कोर इंडिया ने, भारत ने बना लिया है, बहुत अच्छी बात है। और जो लास्ट के हमारे बॉलर थे जिन्होंने खेला और जो रन बनाए वो हमारे को एक बोनस के रूप में मिले और वही रन हमारे को जितवाएंगे। हमें अपने बॉलर्स पे, अपने फील्डर पे पूरा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि ये भारत देश है और भारत के अंदर गोरे काले का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। तो इसलिए हमको भारत विजयी रहेगा। क्या लगता है कौन से समीकरण आज बैठने वाले हैं और भारत को जो विजय दिला देंगे? देखिए, पिच जो है बैटिंग के लिए टफ है, अभी अंधेरा भी हो जाएगा, वो हमारी टीम को सूट करेगा। और दोनों टीमें बहुत अच्छा खेली। मैं ये कहना चाहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया जो है ना बहुत अच्छा खेली, उसका बड़ा अच्छा प्रदर्शन था। उसने जिस तरीके से रनों को हमारे बांधा, कम से कम 60 से 70 रन हमारे को कम हुए, 300 प्लस हमें लग रहा था हम जाएंगे। पर ऑस्ट्रेलिया टीम अच्छी खेली, ये स्पोर्ट्स स्पिरिट है। और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स को भी मैं बधाई देना चाहता हूं, लेकिन चूंकि भारतवासी हूं इसलिए चाहता दिल से ये हूं कि भारत जीते। और ऐसा लगता है क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया खेलने आएगी और जब जो पिच है इतनी टफ है रन स्कोर करने के लिए, और इंडिया के जो बॉलर्स हैं उन पर हमें को विश्वास है भारत माता के लाल शमी को मौका मिलेगा
जी, जो भारतीय फैंस हैं उनकी उम्मीदें जो हैं वो लगातार उफान पर हैं और अब उन्हें सबसे ज़्यादा उम्मीद जो है वो अब कहीं ना कहीं गेंदबाजी से है कि गेंदबाजी में एक बार फिर से करिश्मा देखने को मिले। और अब सीधा रुख कर लेते हैं अहमदाबाद का, जहां हमारे संवाददाता हमारे साथ मुकेश शुक्ला जो है वो मौजूद हैं। मुकेश, आपसे जब मैच शुरू हुआ था तब भी ये सवाल किया गया था और अब एक बार फिर कर रहे हैं ये सवाल कि जिस तरह की ये जो पिच है, तो अब जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगा अब अंडर लाइट्स में आएंगे, क्योंकि एक समय ऐसा होगा जहां पे अंडर लाइट्स भी पूरी तरह से नहीं होंगी और आधा आधा रहेगा, तो वो जो समीकरण बनेगा वो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए खतरनाक बनता जाएगा। ऐसे में जो पिच की जो अब भूमिका रहने वाली है वो किस तरह की रहने वाली है? बिल्कुल गौरव, जो देखो अभी तक का जो मैच है अगर हम देखें तो जिस तरह से भारतीय टीम ने शुरुआत करी थी उनकी बिल्कुल मंशा क्लियर थी स्कोर बोर्ड पे बड़ा स्कोर करना है, लेकिन तारीफ करनी होगी ट्रेविस हेड की जिन्होंने रोहित शर्मा का वो कैच लपक करके पूरा का पूरा मोमेंटम ही गायब कर दिया। उसके बाद जिस तरह से श्रेयस अय्यर का स्निक हुआ और वो कैच आउट हो गए और यहां से जो 240 रन हम बना पाए। ये जो पिच है ये स्लोअर पिच है। सूर्य कुमार यादव बहुत कोशिश करते रहे कि वो विकेट कीपर के ऊपर से छक्का लगा दें, मुश्किल था क्योंकि स्लोअर बॉल जो थी, हेजलवुड जो थे वो स्लोअर बाउंस मार रहे थे और उसको खेल पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। ऐसे में निश्चित तौर पर मैं ये मानता हूं कि 20 से 30 रन जो है यहाँ कम है, क्योंकि जो फॉर्मर प्लेयर है, जो कमेंटेटर हैं वो भी यही कह रहे थे, मोहम्मद क्या भी यही कह रहे थे 280 रन का स्कोर डिफेंडेबल होगा, लेकिन 240 में काफी कुछ ऑस्ट्रेलिया के पास है यहाँ पर और उनके लिए भी संभावनाएं बनी है। अब इसमें देखना होगा कि हमारे चमत्कारी गेंदबाज मोहम्मद शमी, जिनकी हम बात कर रहे हैं, हम बात करें मोहम्मद सिराज की, बुमराह की, जिन्होंने 300 से ज्यादा डॉट बॉल इस विश्व कप में डाल करके ओपोनेंट पे अपना दबाव बनाया है, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा। लेकिन जी मुकेश, जिस तरह से आपने बात की कि अब ये जो पिच है वो स्लोअर पिच है, तो क्या आपको लग रहा है कि यहां पर जो प्लेइंग 11 का जो चुनाव हुआ है उसमें कहीं थोड़ी मिस्टेक रह गई है भारतीय टीम से कहीं, क्योंकि अब ये लग रहा है कि आर अश्विन की जो है वो कहीं ना कहीं प्लेइंग 11 में उनको होना चाहिए था? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बड़ी बात कही कि कल भी ये पूछा गया था रोहित शर्मा से कि 3 स्पिनर्स के साथ जाना जाएंगे या नहीं, लेकिन अभी यही लोग बात कर रहे थे कि अगर इतना स्लोअर है पिच के अंदर तो यहां पर मोहम्मद सिराज की जगह आप आर अश्विन को ला सकते थे। आर अश्विन का काफी कैपेबल, और पिच देखिए मैक्सवेल का गेंद इतना घूम नहीं रहा था लेकिन स्लो इतना था कि रोहित शर्मा का वो शॉट जो था वो उनका बैट का किनारा लेकर के निकल गया और वो जो कैच भी पकड़ा गया वो भी शानदार था, लेकिन हवा में वो गेंद काफी लंबे समय तक थी, इसलिए ट्रेविस हेड उस पर कोशिश कर पाए, उन्होंने उसको लपका। ऐसे में यहां पर आर अश्विन होते तो निश्चित तौर पर एक मेंटल दबाव होता, और अगर स्लोअर पिच है तो आप उनको शुरू में भी ट्राई कर सकते थे कि आप पावर प्ले के पहले ही सेशन में एक स्पिनर एक फास्टर के साथ आ सकते थे। अब तो ये देखो जो प्लेइंग 11 बन गया उसमें हम बहुत बदलाव नहीं कर सकते, लेकिन यहां पर अब देखनी होगी कप्तान की चतुराई, कप्तान की रणनीति, क्या वहां पर मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि जिस तरह से रणनीति देखनी होगी और शुरू किया और साथ में मैक्सवेल को लेकर के आए, क्या ऐसा ही कुछ करने वाले हैं रोहित शर्मा? क्या रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव को यहां पर पहले ही स्पेल में उतारा जाएगा? क्योंकि दबाव बनाना जरूरी है। देखिए डेविड वार्नर, ट्रेविस हेड, अगर आप इनको स्टीव स्मिथ को रोक पाए तब तो आप आगे रोक पाएंगे, नहीं तो यहां से मुश्किल हो जाएगा। अगर पार्टनरशिप बिल्ड हुई तो गौरव मुश्किल होगा, लेकिन स्लोअर पिच है तो ऑस्ट्रेलिया भी फूक फूक के कदम अपना आगे बढ़ाएगी। बड़ा मुकाबला है, विश्व कप का आखिरी मुकाबला है, फाइनल मुकाबला है, खिताब का भी दबाव है, यहां पर दोनों टीमों के ऊपर उतना ही दबाव है। जाहिर तौर पर मुकेश दोनों टीमों पर दबाव है और इसीलिए दबाव में जो टीम बेहतर साबित होगी वही विश्व खिताब को उठा लेगी। और इसलिए अब सीधे हम चल पड़ते हैं रायपुर, जहां हमारे संवाददाता सोमेश पटेल जो हैं वो भी हैं मौजूद। सोमेश, जैसा कि हम दिन में देख रहे थे कि लोगों को बल्लेबाजी से काफी ज्यादा उम्मीद थी, ये भी उम्मीद थी कि 300 के पार ये जो स्कोर जो है वो भारतीय बल्लेबाज करने में कामयाब होंगे। हालांकि भारतीय टीम ने अब जो टारगेट रखा है वो 241 का रखा है। तो बात करके बताइए कि लोग अब किस तरह से अपने भरोसे पर किस तरह से कायम है और क्या कुछ उन्हें लगता है कि अब जो गेंदबाजों पे जो अब ये बड़ी जिम्मेदारी है उसको किस तरह से गेंदबाज ये निभाएंगे? भारत और ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप मैच जारी है और इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में और यहाँ पर क्रिकेट देखने के लिए तमाम यहाँ पर लोग यहाँ पर पहुंचे, उनसे राय जानते हैं कि आखिर में क्या स्थिति है। क्या नाम है? जीतेगा। मेरा नाम है पीयूष श्रीवास्तव। क्या बताइए?
आज के जो रन देखा जाए तो 50 ओवर के हिसाब से आज के रन बहुत कम बने हैं। हम देख रहे हैं, हम आपके साथ भी मैच देख रहे थे, अंदर इंडोर स्टेडियम में मैच दिखाया जा रहा था। 50 ओवर बहुत होता है, मतलब उसके हिसाब से 240 रन कम बने हैं। टीम ऑल आउट भी हो चुकी है, तो हम एक भरोसा कर सकते हैं हम शमी जैसे बॉलर, बुमराह, सिराज, ये सब बॉलर जो बचे, कुलदीप यादव, जो जडेजा, जादू, तो ये सब के ऊपर बस भरोसा कर सकते हैं। वो 240 रन के ऊपर। क्या कहेंगे सर? हमारे बॉलर जो है अच्छा प्रदर्शन करेंगे और 100 के पहले ही पूरी टीम को ऑल आउट कर देंगे। बुमराह आज 3 विकेट लेगा। भरोसा नहीं इस बार, पिछले बार शमी 7 लिए थे, इस बार 8 विकेट लेंगे। इतना तो भरोसा है सर, इंडिया ही जीतेगा। बस कुछ बॉलिंग पिच होने के कारण अभी हमारा थोड़ा सा खराब प्रदर्शन, फिर भी इतना भरोसा है कि इंडिया ही जीतेगा। इंडिया ही जीतेगा। तो देखिए अभी भी इनका कहना है कि इंडिया पर भरोसा है और इंडिया ही जीतेगा। लगातार यहाँ पे उत्साह लोगों का देखा जा रहा है और देखिए किस तरह से उत्साह देखा जा रहा है कि यहाँ पर इंडिया जीत के कुछ लोग जो लोगों का भरोसा है वो इसी वजह से है क्योंकि भारतीय टीम पिछले 10 मैचों में जिस तरह का परफॉर्मेंस देती आई है, टीम ने बल्लेबाजी में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है और गेंदबाजी में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। और अब रुक करते हैं अपने गेस्ट राकेश थपलियाल का, वरिष्ठ खेल पत्रकार। राकेश, जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि हालांकि हम यही बात कर रहे थे कि अगर यहाँ पे पहले बल्लेबाजी करें तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा, लेकिन जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने परिस्थितियों का फ़ायदा उठाया और जिस तरह से कंडीशंस का फ़ायदा उठाया और भारत के विकेट गिराने में, शुरुआती विकेट जो गिराने में कामयाब रहे, तो उसका असर रहा कि एक जो डाउनफॉल दिखा रनों के बीच में, हालांकि बीच बीच में ज़रूर साझेदारियाँ हुई, लेकिन जो मार्केट लेकर चलना चाह रहे थे, जो एक स्कोर लेकर के आप चलना चाह रहे थे, वहाँ पर कुछ रन जो हैं वो आप कम रह गए। देखिए गौरव, हमने पिच के ऊपर सबके एक्सपर्ट कमेंट सुन लिए। देखिए पिच विच का कोई रोल नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने एक प्लान के साथ गेंदबाजी की, उसके 3 तेज़ गेंदबाजों ने बहुत शानदार बॉलिंग की है, चाहे वो पैट कमिंस हो, मिचेल स्टार्क हो, चाहे जोश हेजलवुड हो। जिस तरह से उन्होंने तेज़ गेंदों में अपनी जो शॉर्ट पिच बॉल्स और धीमी गति की गेंदों का मिश्रण किया, तो भारतीय बल्लेबाजों के फ्लो को पूरी तरह से रोक दिया। जिस तरह की फील्ड प्लेसमेंट पैट कमिंस ने लगाई है, पैट कमिंस कोई बहुत अनुभवी कप्तान नहीं है, इस वर्ल्ड कप से पहले गिने चुने मैचों में उन्होंने कप्तानी की थी, लेकिन आज इस फाइनल में जिस तरह से उन्होंने खिलाड़ियों का फील्ड सेट की और गेंदबाजों ने फील्ड प्लेसमेंट के हिसाब से बॉलिंग की, और दूसरा सारे खिलाड़ियों ने उनके जी जान लगाकर फील्डिंग करी है। कम से कम 40-50 रन उन्होंने फील्डिंग से रोके। कितने एक सवा घंटा हमारा ऐसा गया जब एक चौका नहीं लगा। पूरी इनिंग में अगर हम देखेंगे तो बमुश्किल 13-14 चौके लगे हैं, वो तो हमारा एक खिलाड़ी अकेले लगा देता है। अब हमारे बल्लेबाजों के आउट होने का देखिए, सॉफ्ट डिसमिसल हुए हैं, चाहे वो शुभमन गिल हो, चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो केएल राहुल हो। तो वो गेंदबाजी का जो मिजाज था ना, उसको समझने में बिल्कुल असफल रहे हैं और उनके जाल में पूरी तरह फंस कर खेले हैं। अगर खुल कर खेलते तो नज़ारा कुछ और होता, लेकिन फील्ड सेटल प्लेसमेंट ऐसी थी कि हमारे खिलाड़ी जो गैप्स है उसको ढूंढने में नाकाम रहे। आप देखिए बात हो रही है कि तीसरा स्पिनर खिलाते, तीसरे स्पिनर की आप ऑस्ट्रेलिया ने जैम्पा से एक स्पिनर से 10 ओवर कराए हैं, 44 रन जैम्पा को पड़े हैं और 1 विकेट वो भी बुमराह का लिया उन्होंने एंड में। सारा काम उनके जो तेज गेंदबाज हैं उन्होंने किया है और मैक्सवेल जो उनके दूसरे स्पिनर हैं उनको भी सिर्फ 6 ओवर कराए गए। तो मुझे लगता है हमारी जो 11 है वो बिल्कुल सही चुनी गई है। बस अब जरूरत इस बात की है कि ऑस्ट्रेलिया से सबक सीखते हुए हमारे फील्डर बहुत अच्छी फील्डिंग करें। पूरी जान की बाजी आज उन्हें लगानी होगी। हाफ चांसेस जो कैचेस के आए उनको आपको पकड़ना होगा, क्षेत्र रक्षण बहुत अच्छा करना होगा, ग्राउंड फील्डिंग बहुत अच्छी चाहिए और जो तेज गेंदबाज हैं उन्हें बहुत संभल के गेंदबाजी करनी होगी। ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने के बजाय विकेट टू विकेट आपको बॉलिंग करनी होगी और विकेट लेने पे जाना होगा, क्योंकि देखिए पूरे ओवर अगर वो खेलेंगे तो वो भी रन बना लेंगे, आपको विकेट चटकाने होंगे। जी, जाहिर तौर पर विकेट चटकाने होंगे और पहला घंटा जो होगा वो खेल का कहीं ना कहीं जो ऑस्ट्रेलियाई पारी का जो पहला घंटा होगा वो कहीं ना कहीं ये साबित कर देगा या दिखा देगा कि ये मैच जो है वो किस ओर जा रहा है। बहरहाल अभी हम चलते हैं मुंबई, जहां हमारे संवाददाता योगेश शीतल जो है वो मौजूद हैं। योगेश, मुंबई वो जगह है जहां पर सेमीफाइनल जीत करके टीम ने खुद को अहमदाबाद में लेकर आई, लेकिन अब जिस परिस्थितियों के बीच में टीम मौजूद है, टीम जहां पर है, उसको लेकर के मुंबई के लोग जो हैं वो क्या कुछ सोच रहे हैं?
देखिए गौरव, जो मुंबई के लोग हैं वो यहाँ पे अभी क्रिकेट देख रहे थे। मुंबई में कई जगहों पर जो है बड़ी सी एलईडी स्क्रीन लगाई गई है ताकि लोग वहाँ पे एक साथ बैठकर देख सकें, और खास करके जब क्रिकेट रोमांचक ना हो तो फिर क्या ही वो क्रिकेट। हमारे फैन है, हम चाहेंगे जो क्रिकेट के फैन है वो बात करेंगे। बताइए कि जिस तरीके का क्रिकेट आज आपने देखा, अपेक्षा थी कि ऐसा कुछ होगा कि 240 तक? ऐसा तो अपेक्षा नहीं थी, 300 साढ़े 300 का टारगेट था, पर कोई नहीं, हमारे बॉलर्स है वो डाल लेंगे। एक साइड है सिराज, एक साइड शमी, एक साइड बुमराह, कुलदीप यादव भी है, तो कोई टेंशन नहीं। बुमराह पूरा प्रेशर डालेंगे और शमी एक साइड से विकेट लेते जाएंगे पूरा। आपकी बात अगर ऑस्ट्रेलियन टीम सुनती तो वो खुद अभी प्रेशर में रहती। आप हमें बताइए कि जो अब तक का परफॉर्मेंस रहा है इंडिया का, हमने देखा है कि बड़े स्कोर भी हुए हैं, जो मध्यक्रम के बल्लेबाज है उनका एक हमने देखा है ट्रेंड रहा है। आज का जो मैच रहा उसमें आपको क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की जो रणनीति थी, चाहे वो गेंदबाजी करने की रही हो, कितना लगता है पिच के हिसाब से कैसा देखता है? ऑस्ट्रेलिया एक्चुअली स्टार्टिंग से ही अच्छा खेल रही थी, मतलब उनकी फील्डिंग देखा जाए तो स्पेशली उनकी फील्डिंग जिस हिसाब से हुई है, अगर इंडिया भी वैसी फील्डिंग करेगी, और इंडिया के बॉलर्स ऑलरेडी डाल ही रहे अच्छा, शम्मी के ऊपर पूरा गेम मतलब एक तरह से नहीं ढकेल सकते, बुमराह भी कर सकते हैं, कुलदीप भी कर सकते हैं, तो देखते हैं। मैच तो अच्छा ही था, ऐसा नहीं कि मतलब हम लोग जीत नहीं सकते, जीतेगा इंडिया ही जीतेगा मेरे हिसाब से। तो ठीक है, एक बात बताइए, जितना स्कोर गया आपको लग रहा था कि स्कोर इतना तक जाएगा? एक समय ऐसा लग रहा था कि 150 से 170 अराउंड में रहेगा। नहीं, बहुत अच्छा किया है। पिच इतनी स्लो है कि ऑस्ट्रेलिया को भी बहुत तकलीफ होने वाली इतने रन चेस करने को, क्योंकि इंडियन के बॉलर्स फॉर्म में है और हम तो फुल कॉन्फिडेंस है कि अपने बॉलर्स बहुत अच्छी बॉलिंग करेंगे और इंडिया ही जीतेगा। ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग को लेकर क्या बोलेंगे? ऑस्ट्रेलिया ने अगर आज का जो स्कोर है अपना 240, एक्चुअली उन्होंने 50 रन ऐसे बचा लिया कि अपने अपना एक्चुअल स्कोर 290 होना चाहिए था, और ऐसी फील्डिंग अपने को करनी पड़ेगी, और अपने बॉलर्स बहुत अच्छे हैं, तो मेरे ख्याल से इंडिया जीतेगा। कोई इसके एलिमेंट्स कोई बोले नहीं बोले, लेकिन हमको लगता है इंडिया जीतेगा 100%। बिल्कुल, तो फैंस को जो है वो पूरी उम्मीद है कि इंडिया जो है वो जीतेगा। और बिल्कुल जो वाइब्रेशन है बेसिकली, जो रिकॉर्ड रहा है इंडिया का परफॉर्मेंस का, उसको देखकर फैंस का ऐसा प्रतिक्रिया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और अब सीधा रुक कर लेते हैं भोपाल का, जहां हमारे संवाददाता दीपक जैन मौजूद हैं। दीपक, जिस तरह से भारतीय बल्लेबाजी सामने आई है और अब कहीं ना कहीं गेंदबाजों पे सबसे ज्यादा निगाह है, तो क्या कह रहे हैं भोपाल के लोग? बिल्कुल गौरव, जिस तरीके से भोपाल की बात करी जाए तो आज दोपहर से ही यहाँ पर उत्साह जो है वो बहुत ज़्यादा था। लोगों ने बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाकर चौराहों पर यहाँ पर लोग जो है इस मैच को देख रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से इंडिया की आज बैटिंग ऑर्डर रहा है उसको लेकर एक निराशा जरूर रही है लोगों में, लेकिन अब गेंदबाजों से जितनी उम्मीद है उसके बारे में और जान लेते हैं यहाँ पर कि कितनी उम्मीद है उन्हें, और आज का मैच जो है जितना रोमांचक हुआ है उसके बाद अब आगे वो क्या सोचते हैं। सबसे पहले आप बताएं क्या मैच के रहने वाला है आगे ये है कि अभी हमारे पास काफ़ी अच्छे बॉलर हैं। मोहम्मद सिराज है, मोहम्मद शामी है, जसप्रीत बुमराह है। ऐसा नहीं है कि अभी हम मैच हार चुके हैं, अभी हम मैच जीत रहे हैं। हाउ टू जोश भैया, जीतेगा भाई, जीतेगा, इंडिया जीतेगा। हमारे पास बहुत अच्छे बॉलर हैं और ऐसा नहीं है कि अभी हम मैच हार चुके हैं, अभी हम मैच जीत रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये, पिच बहुत स्लो है जिससे इंडिया को खेलने में काफ़ी मशक्कत आई है। तो जब इंडिया नहीं खेल पा रही है तो ऑस्ट्रेलिया को खेलने में तो उन्होंने हमें 240 रन पे रोका है, हम उन्हें 140 रन पे रोकेंगे और यहाँ से हम विजय प्राप्त करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। ऑस्ट्रेलिया की जो फील्डिंग रही है उसको किस तरीके से देखते हैं और आप भारत को किस तरीके की फील्डिंग करनी होगी? देखिए, ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग शुरू से ही अच्छी रही है और अपने भारत की फील्डिंग भी। आज इंडिया टीम नंबर 1 की टीम है, 140 करोड़ जनता की उनके साथ दुआएं हैं और सभी हम लोग मंदिर के सामने स्क्रीन लगा के, जैसा कि आपने देखा, बैठे हुए हैं, हम दुआओं पे दुआएं कर रहे हैं, भगवान की आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं कि भारत को इस बार वर्ल्ड कप जीतने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। ऑस्ट्रेलिया भले ही 4 बार या 5 बार वर्ल्ड कप जीता होगा, इंडिया भी इस बार तीसरी बार वर्ल्ड कप जीतने जा रहा है। उम्मीद है 20 साल पुराना जो मुकाबला था वो आज जीतेगा। आज इंडिया जीतेगी, जीतेगी आज। बिल्कुल, तो जिस तरीके से देखे गौरव, यहाँ पर जो लोगों में उम्मीद है कि किसी भी तरीके से आज इंडिया इस मैच को जीतेगी, जी जिस तरह से भारतीय टीम ने अपने आप को पिछले 10 मैच में सामने रखा, चाहे गेंदबाजी की बात कर ली जाए, चाहे बल्लेबाजी की बात की जाए, चाहे फील्डिंग में बात की जाए, हर जो सेक्टर था, जो कहते हैं जो हर बॉक्स था
उस पर टिक मार्क जो है वो टीम लगाती चली गई। और सीधा रुख कर लेते हैं अहमदाबाद का, जहां हमारे संवाददाता मुकेश मौजूद हैं। तो मुकेश, जैसा कि आपसे बात हो रही थी, जिस तरह से आपने कहा कि ये पिच जो है वो धीमी है और अब जब ऑस्ट्रेलिया की टीम आएगी तो जाहिर तौर पर उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं दबाव होगा। लेकिन अगर भारतीय पारी की ही बात की जाए तो क्या आपको लगता है, क्योंकि फाइनल मुकाबला था, फाइनल शोडाउन था, तो फाइनल मुकाबला हो या सेमीफाइनल मुकाबला हो, जब आप नॉकआउट स्टेजेस में आते हैं तो एक अलग तरीके का जो प्रेशर होता है वो भी आप साथ लेकर के आते हैं। तो आज आप मानते हैं कि भारतीय बल्लेबाजी कहीं उस प्रेशर के दबाव में आज आती दिखाई दी? गौरव, देखिए प्रेशर निश्चित तौर पर था, क्योंकि आप देखिए फैंस इतने जो थे अंदर थे, कितने लोग टेलीविजन पर देख रहे हैं, इतना बड़ा गेम है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। लेकिन जो प्लान था, जिस प्लान के मकसद से आए थे कि शुभमन गिल का वो विकेट गिरा, उसके बाद भी रोहित शर्मा का जो टेम्परामेंट था वो एकदम उसी अंदाज में था कि खुल के शॉट खेलने हैं। लेकिन तारीफ करनी होगी ट्रेविस हेड ने, उनका वो कैच पकड़ लिया। अगर वो कैच नहीं उड़ा होता एयर में या वो नहीं पकड़ा गया होता, 5 ओवर और रोहित होते, तो मैं कह रहा हूं ये मुकाबला बिल्कुल पलटा हुआ दिखाई देता। तारीफ करनी होगी उनके फील्डर की, उनके गेंदबाजों की, जो ये समझ के चल रहे थे कि इनको अगर हम तेज गेंद मारेंगे, अच्छी शॉर्ट गेंद मारेंगे पेस के साथ, तो ये खुल के शॉट खेलेंगे। तो उन्होंने क्या करा, स्ट्रैटेजी चेंज करी। आप देखिए स्लोअर बाउंस मार रहे थे कि और सूर्य कुमार यादव उसमें फंसते दिखाई दिए, बार बार शॉट लगा रहे हैं, नहीं लग रहा है। केएल राहुल 61 गेंदें खेली उन्होंने, भले ही उन्होंने अर्धशतकीय पारी खेली, जरूरत थी उस पारी की, लेकिन एक चौका निकलता है 61 गेंदें खेलने के बाद, तो एकदम मानो पारी थम सी गई। प्रेशर तो था इसीलिए थम गया। साथ में आपके पास जो पारी बिल्ड कर रही थी विराट कोहली का जो विकेट था, वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो बल्ले से लग के गेंद अंदर चला जाएगा, जहां पर शेप करना चाह रहे थे। मुकेश, अब जब लेकिन गौरव देखिए, अब समझना ये होगा कि हमारे गेंदबाजों के पास भी वो टेम्परामेंट है, वो क्लास है। जी, जब भारतीय टीम अब गेंदबाजी करने उतरेगी मुकेश, तो अब आपको क्या लगता है कि क्योंकि रोहित के कंधों पे अब ज्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि अब उन्हें देखना होगा कि किस तरह से स्पेल करवाने हैं, किस तरह से कौन से बॉलर को कब कहां पे लेकर के आना है, तो आपके हिसाब से अब क्या कुछ रणनीति में क्या कुछ चेंज देखने को मिलेगा जब वो उतरेंगे, या फिर आपको लगता है कि जो मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह ही जिस तरह से शुरुआत करते हैं वही एक शुरुआत जो है वो यहां से देखने को मिलेगी? गौरव, अभी देखिए शमी और मेरे को लगता है कि वो बुमराह के साथ जाएंगे। बुमराह ने देखो 300 से ज्यादा डॉट बॉल डाल दी पूरे के पूरे विश्व कप में, 300 शून्य गेंदबाजी, मतलब 0 बॉल में कोई रन नहीं, तो बड़ा प्रेशर है। और बुमराह को मानते हैं ऑपोनेंट भी, उनको खेलना आसानी है। शमी को हाँ, लेकिन 10 ओवर के बाद जरूर वो स्पिनर्स को लेकर के आ जाएंगे, क्योंकि वो भी चाहेंगे कि स्पिन को खेलना मुश्किल है ऑस्ट्रेलियन के लिए, तो वो चाहेंगे कि ट्रेविस हेड को फंसाएं, डेविड वार्नर को फंसाएं, शुरुआती विकेट लिए। रविंद्र जडेजा का जो खौफ है स्टीव स्मिथ के जहन में, उनको भी खुल के खेलने नहीं दे रहे हैं। शॉन मार्श भी है यहाँ पर उतने अच्छी फॉर्म में नहीं रहे, इक्का दुक्का मैच में वो खेले। तो हमारे गेंदबाजों के पास वो स्किल है, वो टैलेंट है, और जिस तरह से हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि कैचेस इन मैचेस, हाफ कैचेस भी आपको कन्वर्ट करने होंगे और मौके को भी आपको बुनाना होगा, आपको फील्डिंग में बड़ा एक्टिव रहना होगा। इस बार ऐसा नहीं चलेगा कि आपने ट्राई नहीं किया और निकल गया। बिल्कुल, डेविड वार्नर ने 36 साल के हैं, देखिए कितने शानदार चौके उन्होंने रोके, 30 से 40 रन। यहां पर अगर ऑस्ट्रेलिया रोक गई है तो ये 280 होता। आप भी अगर अपने कैचेस को कन्वर्ट करेंगे तो मुकाबले में अभी बहुत कुछ है, अभी शुरुआत होने दीजिए, काफी कुछ निकल करके आएगा। जल्दबाजी होगा ये कह देना कि भारत हार गया, ये एक बिल्कुल खराब स्कोर है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल भरोसा करना पड़ेगा। लो स्कोर पे ज्यादा टेंशन होती है, हमने देखा है लो स्कोर जो होते हैं उनको चेस करना बड़ा मुश्किल होता है। पास एक स्पेस है यहाँ पर फाइट देने के लिए। तो हमारे साथ हमारे गेस्ट राकेश थपलियाल जुड़े हुए हैं। राकेश, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि हमारे संवाददाता ने कहा कि प्रेशर ज़रूर होता है, लेकिन फिर भी उसको जिस तरह से हैंडल करके के टीम 240 तक खुद को ले आई, एक फाइटिंग स्कोर यहां से सामने दिख रहा है। तो ऐसे में अब आगे की जो रणनीति होनी चाहिए वो किस तरह से, क्योंकि रोहित शर्मा पे अब जिम्मेदारी जो होगी वो ज़्यादा होगी। देखिए गौरव, सबसे पहली चीज़ आप समझिए कि जो फर्स्ट पावर प्ले होगा 10 ओवर का, उसमें ऑस्ट्रेलियन जो ओपनर हैं डेविड वार्नर और ट्रेविस हेड, ये दोनों बिल्कुल ऑल आउट जाएंगे और बहुत तेज़ी से रन बनाने की कोशिश करेंगे। वहीं आपके पास एक बड़ा मौका होगा कि आप इनके विकेट लीजिए। 10 ओवर के अंदर अगर आपने इन दोनों ओपनर्स को वापस भेज दिया तो अगले ओवरों में आपको रन गति एकदम से कम होती हुई नजर आएगी और एक एक रन के लिए आपको तरसाना होगा। जैसे उन्होंने आपको तरसाया है वैसे ही आपको फील्डिंग करनी होगी, बल्कि मैं कहूँगा उनसे कहीं ज़्यादा मेहनत से आपको फील्डिंग करनी होगी। और रोहित शर्मा की कप्तानी
की भी आज कड़ी परीक्षा होगी कि किस तरह से वो फील्ड प्लेसमेंट करते हैं और किस तरीके से गेंदबाजी में बदलाव करते हैं, वो बहुत ज़रूरी होगा। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी होगा और ये भी देखना होगा कि अब भारतीय टीम जो है वो अपने आप को किस तरह से एक यूनिट के तौर पर सामने रख पाती है, क्योंकि जब स्कोर कम होता है तो कहीं ना कहीं चुनौतियां भी जो होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नहीं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। देखिए, चुनौती तो सामने है, वर्ल्ड कप का फाइनल है, कोई भी आसानी से, किसी को भी नहीं उम्मीद थी कि भाई आसानी से हमारे पास आएगा। इसके लिए कड़ी मेहनत हमने की है। पिछले जो 10 मैच खेले हैं, ये 11वां मैच है, हमें इसमें और कड़ी मेहनत करनी है। मैं बताया ना कि 8 घंटे एक आपको चाहिए था एक एक गेंद पे नज़र, अब बचे हैं बाकी 3.5 घंटे। इस 3.5 घंटे में पूरी जान की बाजी भारतीय खिलाड़ियों को लगानी होगी और ये ट्रॉफी हमारे हाथ में हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी, एक एक बॉल, एक एक रन के लिए आपको जान की बाजी यहां पर लगानी होगी और कैचेस तो पकड़ने होंगे, क्योंकि देखिए जब तक फील्डर सपोर्ट नहीं करेंगे गेंदबाज उतना कर नहीं पाएंगे। तो फील्डर का सपोर्ट अगर नहीं करेंगे तो गेंदबाज नहीं कर पाएंगे। लेकिन लक्ष्य, आपसे एक सवाल जरूर छोटे से जानना चाहेंगे कि जिस तरह का पावर प्ले का जो पूरा गेम रहा है, पहले पावर प्ले में अगर टीम इंडिया के रिकॉर्ड को उठा करके देखें तो 6.87 के रन रेट के साथ टीम ने स्कोर किया है और टीम का एक अच्छा रहा है। तो कह सकते हैं कि अब जो पहला पावर प्ले रहेगा वो काफी हद तक डिसाइडिंग रहने वाला है। देखिए, डिसाइडिंग तो आपको पूरा मैच, अभी पूरी इनिंग है, यहाँ पर हमने भी 80 रन बनाए थे पावर प्ले में, लेकिन वो भी 80 रन बना सकते हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने हमें बांध के रख दिया। अगले 10 ओवर में 35 रन बने, एक एक चौके के लिए हम तरस गए, एक एक घंटे से ज़्यादा समय तक चौका नहीं लग पाया कोई। तो ऐसा नहीं है कि पहले 10 ओवर में गेम डिसाइड होगा, लेकिन पहले 10 ओवर में आपको उनको कम रनों पे रोकना होगा और विकेट चटकाने होंगे। गेंदबाजी विकेट टू विकेट ऐसी कि जिसमें विकेट निकले, बिना विकेट निकाले आपका इस मैच में बने रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जाहिर तौर पर बने रहना काफी मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में अब सीधे चलते हैं गिरीश के पास, जो कि दिल्ली में मौजूद हैं। तो गिरीश, अब ऑस्ट्रेलिया की पारी की शुरुआत होने वाली है, तो ऐसे में दिल्ली के जो लोग हैं उनकी भी दिल की धड़कनें जो हैं वो अब तेज होंगी, क्योंकि यहां पर उम्मीद यही रहेगी कि अब जल्द से जल्द जो है वो ऑस्ट्रेलियाई विकेट गिरे। बहुत संक्षेप में बताइएगा जल्दी से। देखिए गौरव, बिल्कुल दिल्ली वासियों को बहुत इंतजार है, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया का मैदान में है। बात करते हैं डॉक्टर साहब, किस तरह देखते हैं अभी आगे क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, जिस तरह से पिच बिहेव कर रही है सुबह से, और पूरी की पूरी उम्मीद है हमारा बॉलिंग अटैक उनसे भी ज़्यादा अच्छा है और डेफिनेटली भारत और जीतेगा। ये आप देखना, अभी 2 घंटे के बाद आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी और ये किसी भी तरीके से ऑस्ट्रेलिया जीत ही नहीं सकता। बेटा, आप रो पड़े थे, क्यों रो पड़े थे जब मैच के दौरान? क्योंकि वर्ल्ड कप है एंड फाइनल है, एंड मैं रोहित शर्मा को ऐसे इस बात में देख सकती, रोहित, विराट एंड मैं भी जडेजा का भी लास्ट वर्ल्ड कप है, इसलिए थोड़ी होपलेस हो गए थे। बट अभी पूरी उम्मीद है, क्योंकि इंडियन पिचेस है, हमारी इंडियन क्राउड पूरा सपोर्ट कर रही है एंड हमारे बॉलर्स पर एडवांटेज है एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया। वाकई एडवांटेज है। और देखो, जादू 100% चलेगा और देश की जनता की पुकार है, भारत जीतेगा, हमेशा जीतेगा, विश्व कप जीत कर लाएगा इस बार। गौरव, देखिए ये विश्वास है जी गिरीश, देश भर के 140 करोड़ लोगों का कितना विश्वास है और आज सब उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि भारत वर्ल्ड कप जरूर जीतेगा। और आप देख सकते हैं कितना जोश लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है। वाकई ये जोश जो है वो इसी वजह से है, क्योंकि अब जो उम्मीदें हैं वो भारतीय गेंदबाजों से है। बहरहाल गिरीश, आपने दिल्ली से जो तमाम जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक, आपका भोपाल से बहुत बहुत शुक्रिया और मुकेश, आपका अहमदाबाद से बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप नज़र ज़रूर बना के रखिएगा, क्योंकि अब अगले जो कुछ घंटे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। साथ ही साथ हमारे जो गेस्ट हैं राकेश थपलियाल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर अब अगले कुछ जो घंटे हैं वो डिसाइडिंग होने वाले हैं और देखना होगा कि भारतीय टीम, क्योंकि इस बार एक नए चैप्टर के साथ टीम जो है इस पूरे वर्ल्ड कप में दिखाई दी है और ये नया चैप्टर जो रहा है वो गेंदबाजी का रहा है, जहां पर कमाल हुआ है। तो वाकई आज कमाल की जरूरत अब इस फाइनल शोडाउन में है। बहरहाल आज की इस विशेष पेशकश में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।